नमस्कार दोस्तों, नमस्कार जीडी वशिष्ठ जी को और अक्षय शर्मा जी को। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं गुरु जी के सामने बैठा हूँ। और कोई यकीन करे ना करे, शुरुआत मैंने इन्हीं के प्रोग्राम देखने की बात की थी कि ज्योतिष जैसे पवित्र क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए। उसके बाद मैं उन सभी दोस्तों को, भाई बहनों को, माताओं को बधाई देना चाहता हूं, सिर्फ गीतांजलि जी को नहीं, सबको, कि हम लोग ज्योतिष जैसे पवित्र विद्या में काम करते हैं। ईश्वर ने हमें उसमें सहयोग किया और हम ऐसे रास्ते पे चल पड़े कि लोगों की सेवा कर पाए, क्योंकि ये गुरु का मार्ग है। गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो अति उत्तम। एक बात। दूसरी बात, मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से, और अभी ज्योतिष में विद्यार्थी हूं, लेकिन मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, वैदिक ज्योतिषी हूं, और इसमें जो वैदिक ज्योतिष में जो मोती हैं वो मैं लेके आया हूं। कोशिश करूंगा सबको पसंद आए। हम लोग, आप लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, जब जन्म पत्रिका देखते हैं, चाहे वो लाल किताब है या वैदिक ज्योतिष है या कुछ और है, जब भी हम जन्म पत्रिका खोलते हैं, कई बार हमने देखा, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि हम देख रहे हैं जन्मपत्री में कि राजयोग तो बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े राजयोग हैं। पंचमहापुरुष भी है, शश योग भी है, मालव्य योग भी है, रोचक योग भी है, लेकिन जातक तो भूखा मर रहा है, वो तो कुछ रहा ही नहीं है। कई बार हमने ऐसा भी देखा कि जन्म पत्रिका में दुर्योग बहुत सारे हैं, सारे के सारे राहु केतु शनि जितने भी बुरे गिरे हो सकते हैं, सबके सब लगन कुंडली का प्रभाव है, लेकिन जातक जीरो से हीरो। चलिए आज इस विषय में बात करते हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष एक अपने आप में सार है, समुद्र मंथन जिसको कहते हैं। कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मैं अपनी बात करूंगा जो गुरुजनों से सीखा है, कि जन्म पत्रिका खोलते ही सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए सबसे पहले उसकी डिग्री, लगन और लग्नेश की डिग्री, क्योंकि मेरा मानना यह है कि लगन और लग्नेश मजबूत होंगे तभी जातक काम कर पाएगा, क्योंकि इच्छा शक्ति तो है ही नहीं अगर लग्नेश और लगन कमजोर है तो। बात करते हैं लगन की डिग्री के ऊपर, कि 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री के बीच में होती है बाल अवस्था। बाल अवस्था जिस भी लगन में उदय हो रही होगी, उस जातक को आप देखना कि शारीरिक रूप से बहुत अच्छा नहीं होता। कैसे? उसके इच्छाएं बहुत बड़ी होती है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूं आपको कि बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे कि चोरबाजी करते 70 साल की उम्र में भी, और ऐसे भी मान सकते हैं कि जैसे हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ लेकिन काम कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि लगन में बल नहीं है। उसके बाद दूसरी अवस्था 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक, यह है किशोर अवस्था। यह अवस्था मित्रों बहुत ठीक ठाक है। ठीक ठाक इसलिए बोली कि यहाँ पे जातक के अंदर इच्छा शक्ति थोड़ी बहुत होती है, काम करता है और वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में। उसके बाद मैं अपने सभी विद्वान दोस्तों को कहूंगा कि भली तालियां ना बजाएं, लेकिन बैठ जाए प्लीज और ध्यान से सुने। उसके बाद 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री के बीच में लगन उदय होती है, लग्नेश उदय होते हैं, उसको कहते हैं यौवन अवस्था, मजबूत। क्योंकि यहाँ पे जातक की जन्म पत्रिका में जितने मर्जी दुर्योग भरे हों, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होगी, और मुझे लगता है जिसके अंदर इच्छा शक्ति है वो 0 से हीरो बनता है। ऐसा होता है ना। उसके बाद 18 डिग्री से लेके 24 डिग्री के बीच में आती है वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था का जातक आपने देखा होगा कि ज्ञान तो होता है उसके अंदर, और बातें भी बड़ी बड़ी करता है, कोशिश भी करता है बेचारा। ऐसा नहीं कोशिश नहीं करता जैसे मान सकते 50 साल की उम्र के बाद आदमी कोशिश तो करता ही है ना, और कामयाबी कभी कभी मिल जाती है, लेकिन वो उतना मेहनत नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा तो है लेकिन शरीर में दम कम है। उसके बाद आती है मृत अवस्था। मृत अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें जातक के अंदर ना हौसला है, ना हिम्मत है, ना ताकत है। इसको कहते हैं मृत अवस्था। अगर मृत अवस्था किसी की जन्म पत्रिका में लगन और लग्नेश है तो जितने मर्जी राज्यों को कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है कि मृत अवस्था में है जातक और काफी
परेशानी उसने झेली और वो छोटे स्तर पे काम कर रहा है। उसके साथ साथ हमें देखना लग्नेश, लगन और लग्नेश सही मायने में काम करते हैं। जन्म पत्रिका में 9 ग्रह होने के बाद भी लगन और लग्नेश काम करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर लगन और लग्नेश कमजोर है तो मेरे ख्याल से सब खराब हो गया मेरे हिसाब से। लगन का मालिक सबसे पहले लगन, उसके बाद लगन का मालिक, हम वो देखते हैं। लगन का मालिक केंद्र में आ गया और त्रिकोण में आ गया तो समझो बंदा 0 से हीरो हो गया। अगर लगन का मालिक 6ठे 8वें 12वें घर में चला गया तो काफी संघर्ष का सामना उसको करना पड़ता है। और कई अवस्थाएं तो ऐसी देखी है कि उसको सब कुछ कलेक्टेड होने के बाद भी कुछ मिलता नहीं है। जैसे हमारी बहन जी ने भी बताया कि आईएएस और आईपीएस बनता है तो आदमी, क्योंकि लग्नेश मजबूत होगा तभी बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। भले राजू के कहा कम हो चल जाएगा। लगन का मालिक अगर 6ठे 8वें 12वें घर में चला गया तो सूत्र है मेरे हिसाब से, अगर जातक अपने जन्म स्थान को छोड़ के दूर चला जाता है तो तरक्की कर जाएगा। आप देखना जो लोग अपने जन्म स्थान से कम 500 किलोमीटर दूर से रहते हैं उन्होंने तरक्की की है। उसके बाद वो और दूर चले जाते हैं तो और ज्यादा तरक्की उनकी देखी गई है। ये हुई लगन और लग्नेश की बात। मैं अपने आचार्य थोड़ा सा समय मांगूंगा, मुझे पता है समय की कमी है। एक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह जानते हम सभी हैं, अगर मैं कहूं कि सारे नहीं जानते तो मूर्खता मुझसे ज्यादा किसी की है, लेकिन समझ किसी को नहीं आता ऐसा मुझे लगता है। क्यों लगता है ऐसा कि चंद्रमा 100 में से 90% जन्म पत्री में खराब मिलेगा। आप चेक कर लेना क्यों कि एक महीने में चंद्रमा 15 दिन अमावस्या में और 15 दिन शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा फिर भी मजबूत होता है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हर हाल में खराब ही माना जाएगा। सप्तमी के बाद तो बहुत ही खराब, चाहे वो उच्च का हो, ठीक है। उसके बाद 2.25 दिन कम से कम शनिदेव के साथ, 2.25 दिन राहु के साथ, 2.25 दिन केतु के साथ और 2.25 दिन वो नीच का, बराबर। फिर 6ठे 8वें 12वें घर में गया तो भी खराब, तो 90% हो गया ना। अब 10% बचे तो बाद में बात करते हैं। यही चंद्रमा अगर नवांश में, क्योंकि लगन शरीर है तो नवांश हमारी आत्मा है, अगर यही चंद्रमा अगर नवांश में उसको बल मिल जाता है, मजे की बात देखिए आप सब कुछ कि चंद्रमा अगर नवांश में बलवान हो जाता है, केंद्र में और त्रिकोण में आ जाता है, बशर्ते नीच ना हो बस, और लगन और लग्नेश को मजबूत हो गया, तब देखते क्या कमाल करके दिखाएगा यही चंद्रमा। कहते हैं ना चंद्रमा वंशो जातक है और ये आत्महत्या के लिए मजबूर भी करता है, मैंने देखा है, और ये लोगों को सुसाइड करने के लिए और किसी को मार देने के लिए भी मजबूर कर देता है ये चंद्रमा। लेकिन अगर ये मजबूत हो गया नौवांश में जाके, जन्म कुंडली में खराब हो जाए कोई बात नहीं, तब क्या करेगा। जितने नेवी के अफसर हैं उनके चंद्रमा खराब मिलेंगे, और डॉक्टर जितने बड़े बड़े सर्जन हैं सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे। आप चेक कर लेना, मैं लिख के देता हूं ये बात, हालांकि मैं उतना बड़ा विद्वान नहीं हूं। और पुलिस वाले जब तक इनका चंद्रमा खराब नहीं होगा ये गोली नहीं चला पाएंगे। फौजी भाई साहब सामने वाले को गोली तो तभी मारेंगे ना जब चंद्रमा खराब होगा। खून देखने की आदत हर किसी को नहीं आती, हम और आप तो उल्टी कर देंगे। उसके बाद राजनेता, नाम नहीं लेंगे, बेवकूफी है जी, बस 2 मिनट जी। राजनेता, मैं प्रधान जी को क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि बात पूरी करने के लिए मैं विवश हूं। राजनेता इनके चंद्रमा खराब मिलेंगे, लगन कुंडली में भले अच्छे हों, खराब हो गए, चंद्रमा खराब हो गए तभी वो बेईमानी कर पाएंगे और हमें मूर्ख बना पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद बेईमान आदमी, वो बेईमानी कैसे करेगा जब मन में आएगा, चंद्रमा मन सो जाता है, मन खराब सब खराब, और मन में जो आएगा वो आदमी करेगा, बेईमानी भी करेगा। चलिए एक सूत्र और लास्ट में जाते जाते, हम ज्योतिषों का भी चंद्रमा खराब मिलेगा। आप चेक कर लीजिए, सबने चेक करी होगी अपनी पत्नी पर कम से कम, कि चंद्रमा जब तक खराब नहीं होगा हम ज्योतिषी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, उसका मेन कारण मैं समझाने का प्रयास करता हूं। हमारे पास जातक आता है, जातक को पूरी उम्मीद है कि हम उसका भला करेंगे, बराबर, और करते भी हैं। लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी वही हो सकता है जो सामने वाले के दर्द को समझेगा, और सामने वाले के दर्द को वो समझेगा जिसका चंद्रमा खुद का खराब होगा। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा सबके खराब होते हैं, कुछ लोगों के अच्छे भी होते हैं,
लेकिन जिन लोगों के चंद्रमा अच्छे होंगे उनकी नजर जातक की जेब पे होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, अपने बृहस्पति को ठीक कर लो, सब कुछ ठीक, चंद्रमा को ठीक कर लो, वो ठीक, पर अपने गुरु जी का आशीर्वाद ले लो, इससे बढ़िया तो कुछ बात ही नहीं है। जय महाकाल गुरु जी।